हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारी आज 10C एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हैं। इसमें हमने पहले कल आर्टिकल्स किए थे। एक स्मूथ रोड का हम कैसे निकालते हैं, सीजी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज वही फिगर्स को हम यूज़ करके उनके फार्मूलाज को एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द अदर एंड ऑन द लॉन्गर साइड एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड। फाइंड द सीजी ऑफ द लेमिना फॉर्म्ड बाय द रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल। हमने दोनों का निकालना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक साइड पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। हमने ट्रायंगल की एक साइड ले ली रेक्टेंगल की ए, और दूसरी ले लो 2A। अगर हमने ये ए ले ली और ये 2A ले ली तो इसके सामने वाली ये भी 2A होगी, ये 2A होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड 2A होगी, ये भी साइड 2A होगी। तो ट्रायंगल्स की साइड हमारे पास 2A आएंगी, और रेक्टेंगल की एक ए है और एक 2A है। नेक्स्ट हमने वेट निकालना है। वेट ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हम इसकी निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 के होंगे, तो साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, P/H। थीटा हमारे पास 60 है तो साइन 60, H की वैल्यू हमारे पास हमने ले ली। तो हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ 2A इंटू 2A साइन 60। ठीक है जी, इंटू W वेट निकालना था तो ये वैल्यू आएगी। वेट ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू W, तो 2A² W। ठीक है, लेट हमने नेक्स्ट में लेट कर लिया कि हमारे पास जो ए है वो ओरिजिन पे है। अगर ए पे ओरिजिन है डायग्राम में, अगर हम यहाँ पे ए पे ओरिजिन लेके चल रहे हैं तो हमारा जो ए एच होगा वो एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस बन गया। अगर एक्स एक्सिस बन गया तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, AG1 निकाल लिया CG और AG2। ठीक है, AG1 निकाला, फिर AG' निकाला। तो AG1 कितना होगा ट्राइंगल का, हमारे पास 2/3 ऑफ AD था, वो निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास AD प्लस DG2। ठीक है, हमने इनको सॉल्व कर लिया। ये DG2 कितना होगा, रेक्टेंगल का होगा। रेक्टेंगल का कितना होता है, A/2 साइड का हाफ। ठीक है, दोनों हमने CG निकाल लिए इसके। जब हमने इसके CG निकाले तो हमने इसका लेमिना निकालना था, तो हमने लिया कंबाइंड बॉडी का कितना होगा पूरा AG, ये पूरी लेंथ। ठीक है जी, अगर पूरी लेंथ ये AG होगी, ये वाली इतनी AG होगी तो पूरे की कंप्लीट की हो गई। DG रेक्टेंगल की थी, AG1 ट्रायंगल की थी, और AG पूरे ट्रायंगल और रेक्टेंगल की मिलाकर है। देन हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वेट इंटू इसका CG और सेकेंड रेक्टेंगल का वेट इंटू इसका CG। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अ प्रोजेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल एंड 3 सेंटीमीटर इंटरनल। एक हॉलो सिलेंडर है, उसका आउटर रेडियस हमारे पास 6 है और इंटरनल 3 है डायमीटर। एंड अ सॉलिड कोन ऑन ए सर्कुलर बेस 6 सेंटीमीटर डायमीटर coinciding with the other end of the cylinder. The axis of the cone and the cylinder are in a line. The length of the cylinder is 12 centimeter and height of the cone is 8 centimeter. Find the distance of the CG of the projectile from the vertex of the cone. हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, उस पर एक कोन इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो उसके लिए हमने निकालना है। तो सिमिलरली हम ये सेम फॉर्म बन रही है, वो रेक्टेंगल पे एक ट्रायंगल थी, ये हमारे पास एक सिलेंडर पे रेक्टेंगल है। साइड्स हमें दी हुई हैं तो हम सारी इसकी लिख लेंगे। देन हमारे पास जो ट्रायंगल का था वो OG1 होगा। OG1 हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी कोन का 3/4 ऑफ साइड होता है, 3/4 OD। ठीक है जी, नेक्स्ट OG2 पूरे सिलेंडर का होगा, OD प्लस DG2। OD DG2 हमारे पास किसकी थी, सिलेंडर की हमने ले ली, तो हमारे पास ये है 14। वेट ऑफ द कोन निकालना था, 1/3 πr² इंटू W। वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, R² माइनस R² इंटू H। ठीक है, वो निकाल लिया। देन वो निकालने के बाद हमने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करना, इजीली हो जाएगी। ये कोन पे हेमिस्फीयर है, कोन का अलग निकाल लेना, हेमिस्फीयर का अलग निकाल लेना, फिर कंबाइन कर देना। नेक्स्ट एग्जांपल, a square ABCD is divided into two parts by joining A to E, the middle point of BC. Prove that the line joining the center of gravity of triangle ABC to that of the quadrilateral AECD is perpendicular to AE. हमारे पास एक स्क्वायर था ABCD, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ से ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद हमारे पास
जो BC साइड थी इसके मिड में हमने ज्वाइन किया। अगर हमने इसकी साइड्स 2A 2A ली है तो मिड कितना होगा, A पॉइंट पे होगा। देन हमने शो करना है कि अगर हम इस लाइन को ज्वाइनिंग करते हैं, इसमें ग्रेविटी दोनों की, ट्राइंगल की और जो हमारे पास स्क्वायर की थी, दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगी AE पे। ठीक है जी, हमने ये शो करना है। इसके लिए आप एग्जाम देखो, हमने साइड्स 2A 2A ले ली, हाफ कट कर दिया, वो A पे हो गया। देन वेट ऑफ द स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 4A स्क्वायर इंटू W, और वेट ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। हमने लेट कर लिया जो G1 G2 है वो हमारे सीजीज है, एक स्क्वायर का है G1 और G2 हमारे पास रेक्टेंगल का है, सॉरी ट्राइंगल का है। देन हमने A को रीजन मान के इनके एक्सिस निकाल लो। एक्सिस निकालने के बाद हमने x बार निकाला, y बार निकाला। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे करने के बाद हमारे पास ये G का फॉर्म पॉइंट आ गया। जब हमारे पास ये G का पॉइंट आया, देन हमारे पास M1 स्लोप ऑफ AE और M2 हमने स्लोप निकाल ली, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, M1 M2 निकाल लिया, दोनों की प्रोडक्ट की वो -1 आई। हमने ये पढ़ा हुआ है +1 +2 में, अगर M1 इंटू M2 -1 हो जाए तो और हमारे पास ये क्या होती है, परपेंडिकुलरिटी होती है। तो ये हमारी ट्राइंगल परपेंडिकुलर होगी वो साइड। ठीक है जी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।